राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सब संतों को विनती, अपनी अपनी ठोड़, शब्द विवेक की पारखो तो सिर माथे की मोड़। हुजूर महाराज परम संत कंवर साहिब जी महाराज के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। तो प्रेमियों, ये वीडियो जो बन रहा है या मैंने जो बनाया है उसके अंदर अब जो 1 महीने से जो लॉकडाउन चलता आ रहा था और उसमें हमने जो प्राप्त किया गुरु महाराज की कृपा से, जो समय मिला उसका हमने बड़ा सदुपयोग किया। तो मैंने तो मुख्य रूप से सार वचन, छंद, बंद, वार्तिक का अध्ययन किया और बहुत से हमारे मित्रगण फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़े हुए हैं। बार बार अच्छी चीज़ें हमको देखने को भी मिलती हैं, लेकिन हमने जो पाया वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो राधा स्वामी संत मंत्र में, राधा स्वामी संत मंत्र के अंदर सिर्फ गुरु भक्ति पर जोर दिया। स्वामी जी की भी यही वाणी है, पूरा का पूरा सार वचन एक यथार्थ प्रेम का भंडार है। स्वामी जी ने ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी कि आध्यात्मिक जगत के अंदर जो जीव को मिलनी चाहिए थी सब चीज़ उसके अंदर भरी हुई है। स्वामी जी महाराज के उन्होंने राधा स्वामी के नाम का बखान, गुरु की भक्ति, शब्द योग, सहज योग, काल दयाल, कितने ही प्रवचन वचनों के अंदर संकलित किया है, जो कि आध्यात्मिक जगत के अंदर मेरे को नहीं लगता कि इससे भी कोई अच्छी ग्रंथ हो सकता है। सब ग्रंथों के अंदर किसी के अंदर डर है, किसी के अंदर भय है, किसी के अंदर कुछ है, कहीं से बातें कहीं, लेकिन स्वामी जी महाराज का जो सार वचन है वो केवल यथार्थ प्रेम का भंडार है। सिर्फ गुरु ही गुरु की भक्ति को वो देता है। न तो उसके अंदर कहीं पर बातें रोचक आती हैं, न ही कहीं पर भयानक आती हैं। सिर्फ यथार्थ की ही बातें, गुरु ही गुरु भक्ति का वर्णन वो गुरु करते हैं। कई और पाखंड के अंदर कहीं भी नहीं करते। सब चीज़ें वेदों को कहीं पर सहारा नहीं लेते हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की उनका कहीं पर भी वो सहारा नहीं लेते हैं। सिर्फ यथार्थ भक्ति पर ही जोर देते हैं और कहते भी हैं भक्ति करो तो पूरे गुरु की करना। कहते हैं भक्ति करो तो पूरे गुरु की करना, मंजिल भेद 18, पूर्ण पुरुष आप विधाता, ब्रह्मा विष्णु शिव ओंकारा। बिना गुरु के ना मंजिल मिलती, बहुत रस्ते अंधियारा। राधा स्वामी बिन सतगुरु जग में, नाय काज सरना हमारा। राम कृष्ण गुरु में बसते, 68 तीर्थ 4 धाम द्वारा। जब तर्प योग साधना, सब सतगुरु की लारा। एक साधे सब ही सदज्ञा, मूल सतगुरु नाम आधारा। राधा स्वामी का नर स्वरूपा, साक्षात गुरु है करतारा। तो गुरु है वो ही करतार का रूप है, सहज योग। अब फेसबुक के ऊपर बहुत से ही भाई जो अलग अलग लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई कबीर पंथ से है,
कोई दादू पंथ से है, कोई किसी मत से है, सबका अपना अपना विचार अलग अलग तरीके से है। तो कई भाई कहते भी हैं, स्वामी जी के ऊपर प्रश्न भी करते हैं, हमारे राधा स्वामी नाम के ऊपर जब करते हैं। कई बंदे देखा था अभी पीछे फेसबुक पर आया हुआ था कि स्वामी जी के कोई गुरु नहीं थे। उनको कैसे समझा जाए स्वामी जी को गुरु नहीं थे? स्वामी जी के गुरु कैसे नहीं थे? उनको मैं ये कहता हूँ कि उनको सारवचन का अध्ययन करना चाहिए, सारवचन छंदबंद को उनको पढ़ना चाहिए। फिर वो ये कहें कि स्वामी जी के गुरु नहीं थे, फिर तो कुछ लगेगा भाई थे। लेकिन जो सारवचन को पढ़ लेगा, जो सारवचन को पढ़ लेगा, उसका भ्रम दूर हो जाएगा। स्वामी वो तो खुद खुदा थे, खुद खुदा थे, खुद सतपुरुष थे, कबीर थे, दादू थे, नानक थे, पलटू थे, सबका सब वो ही संत का रूप था और वो ही संत थे। तो उनको गुरु कहूँ या सतपुरुष कहूँ या कुल मालिक कहूँ, वो तो कहते हुए अपनी वाणी के अंदर खुद ही कहते हैं, परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी नाम। पूर्ण पुरुष जो राधा स्वामी दयाल है, उनके स्वरूप थे स्वामी जी। फिर वो प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी हुक्का पीते थे, वो क्या पीते थे, किस मौज में पीते थे, क्या करते? हम एक छोटी सी चीज के लिए उसके ऊपर प्रश्न लगा देते हैं कि ये करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कभी आर्यदा स्वामी जी ने आपको उनकी एक चीज आपको दिखाई दिया कि वो हुक्का पीते थे, उनका गुरु नहीं था, ये चीजें आपको दिख गई। लेकिन स्वामी जी की वाणी को आप पढ़ोगे, स्वामी जी को पढ़ोगे, स्वामी जी के चरित्र को पढ़ोगे और स्वामी जी को पढ़ोगे, तो क्या आप उनके काबिल हो कि आप किसी संत के ऊपर ऐसा प्रश्न करते हैं? जीव के अंदर वो ताकत नहीं है वो किसी संत की तफ्तीश करे। तुलसीदास जी ने तो कहा भी है, तुलसी संत कहे मैं चिन्या, तो हाथ कान पर देना। मैं संत को, संत के अंदर उनकी पहचान हो ही नहीं सर संती। तो वो तो क्या है, बुद्धि विवेक से करते हैं। संत का काम बुद्धि से नहीं, उनका काम परे का होता है। उनको विद्या से नहीं जीत सकते, विद्या से नहीं पहचान सकते। वो तो खुद ही कहते हैं कि हे विद्या तू बड़ी अविद्या, संतन की तन कदर न जानी, संत केवल प्रेम के सींध, तो उल्टी बुद्धि कीचड़ छानी। तो नहीं है, जीव के अंदर त्यागत नहीं है वो कि वो संत की तफ्तीश करे। वो कहते हैं दादू संत दादू गोई, संत दादू गोई जाने ना कोई। उनकी महिमा को कौन जान सकता है, संत की महिमा को? तो जो कई भाई हैं तो उनको प्रश्न करते हैं अलग अलग उनको। तो मेरा तो उनको यही कहना है कि उनको सारवचन पढ़ना चाहिए, स्वामी जी की जीवनी को पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उनको बोलना चाहिए क्या थे ये। बहुत से भाई ये प्रश्न उठाते हैं, वो उनको पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों? वो तो एक अविद्या के बस बोल रहे हैं, उनको गुरु नहीं मिला सही। यदि उनको गुरु मिल जाता तो वो ये नहीं कहते। कबीर पंथ, गरीबदास पंथ, कई बार मैं भी तो गरीबदास पंथ के अंदर 2 साल तक रहा। आप प्रश्न कर सकते हैं, कई भाई बोलते कि गरीबदास पंथ के अंदर गरीबदास जी हुए थे, छुडानी धाम के अंदर वे 3-4 बार जाने का वहाँ अवसर भी प्राप्त हुआ। तो पहले एक बड़ी सी आंसी के पास के ही प्रेमानंद जी थे, उनके साथ मिलने का, संग करने का कई बार मौका मिला। वो गरीबदास पंथ थे, वो कई बार छुडानी उनके साथ में गए भी थे। देखिए तो उन मैंने सुना कि कबीर साहब चौड़ा छोड़ने के बाद में 150 वर्ष बाद के अंदर प्रकट होकर और 8 साल की उम्र के अंदर ही गरीबदास को दीक्षा दी, उनको दीक्षा दी थी।
तो अब मैं उनको कहता हूँ, ये कहते हैं कि स्वामी जी के गुरु नहीं थे। क्या उनके गुरु थे? गरीबदास के कोई गुरु थे? गरीबदास के गुरु कबीर साहब है। और कबीर साहब तो जब 150 साल हो गए चौड़ा छोड़े हुए, उसके बाद में उसको गरीबदास जी का प्रगट होते हैं, तो उसके बाद में उन्होंने दीक्षा कैसे ले ली? या उनको 150 साल के बाद के अंदर सतपुरुष खुद मालिक को आके दीक्षा दे सकता, तो क्या स्वामी जी को नहीं दी? ऐसा कुछ भी नहीं है। सब संत उसी घर से आते हैं। वो अपने को खरे इस वाद विवाद में नहीं फंसना, अपने को तो सीधा सा अपने जो गुरु महाराज ने बताया है, जो दीक्षा दिया है, जो अपने को सुरत शब्द का अभ्यास दिया है, उसके अंदर ही रहना है। ये आलोचनाएं तो ऐसे ही होती रहती है, अपने उनकी ओर ध्यान नहीं देना। तो मैं तो यही कहूँगा। और एक पुस्तक हुजूर महाराज जी की है, उसको मन पढ़ना, उनको भी पढ़ना चाहिए। पुस्तक जागन की बेला, जागन की बेला 2018 अक्टूबर के अंदर उस पुस्तक का विमोचन हुआ था। और उसके अंदर बहन ने जो लिपिबंद किया, हुजूर महाराज के जितने भी सत्संग थे ज्यों के त्यों उसके अंदर रखे हुए हैं। लेकिन उस पुस्तक के अंदर 5 चीज़ें रखी हुई हैं। प्रथम है, उन्होंने रखा है कि जागन की बेला। जागन की बेला उन्होंने समय से नहीं रखा कि इस वक्त है, नहीं, उन्होंने समय की बेला को नहीं। जागन की बेला का अर्थ है शरीर मानव शरीर से मिला, कि अपने को जो मानव शरीर मिला, इससे बड़ा और क्या बेला हो सकती है। और तो बाकी जितने भी जीव हैं 184 जितने भी जीव, वो स्वामी तुलसीदास ने तो बहुत कहा है उनके अंदर। उन्होंने कहा कि 9 लाख जल जीव के 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग सथावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजे धन्य है सोई। तो ये जागरण की वेला है जो राम को भजता है, जिनको मनुष्य स्वरूप मिला है। इससे बढ़िया और क्या जागरण की बेला हो सकती है। तो उनका प्रथम जो विषय रहा वो जागरण की बेला। दूसरा सतगुरु खोज। हुजूर महाराज स्वामी जी ने भी यही कहा, सतगुरु खोजो री सकी, जग में दुर्बल रतन यही। 4 वचन के अंदर स्वामी जी खुद कहते हैं कि सबसे इस संसार के अंदर कोई चीज़ है, खोजने के लायक कोई चीज़ है, तो वो एक सिर्फ सतगुरु है। तो सतगुरु को खोजो। तीसरा सत्संग दिया है कि किसका संग होना चाहिए, सत और संग, काल का और दयाल का पता होना चाहिए। ये काल है, ये दयाल है। चौथा जो उन्होंने दिया वो नाम, उसके अंदर यदि आपने ये पहचान लिया, अच्छाई बुराई को जान लिया, काल को दयाल को जान लिया, फिर नाम की प्राप्ति करो, नाम का सुमरण करो, भजन करो। और जब ये सब चीज़ आ जाती हैं तो इसी को एक फिर 5वां जो उन्होंने दिया वो भक्ति का दिया है कि भक्ति। तो उन्होंने तो सब महिमा, मैं मुख्य रूप से तो स्वामी जी की ही कहना चाह रहा था। स्वामी जी ने तो कहा कि महिमा सतपुरुष की करते सब मिल झाड़, कहे संत सब मत बड़े कोई न पावत पार। संतों की महिमा को कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए पंचम वचन या वचन 33 16वां शब्द के अंदर का, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा। देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, यह रूप लखे नहीं कोई जब तक देव न सहारा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती, इतना हम कैसे लख लेंगे उनको। ये तो मूर्ख लोग हैं, उनको पहचान देते हैं, अंगुली उठाते हैं, ये गुरु है, ऐसा होना चाहिए। हमारा गुरु 2 अक्षर का दे दिया नाम, किसी को 3 अक्षर का दे दिया। अरे शब्द तो को तो आते हैं, वो कहते हैं 2.5 अक्षर। 2.5 अक्षर तो शब्द के अंदर ही आते हैं। शब्द अक्षर के अंदर ही अक्षर 2.5 है।
लेकिन शब्द तो बहुत हैं, पूरी सृष्टि की रचना शब्द से ही हुई है। फिर आपको कौन सा शब्द दिया है, कौन सा शब्द दिया है? शब्द पूरी रचना जितनी भी दिख रही है सृष्टि की पूरी रचना शब्द से। नानक साहब तो कहते हैं शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द घट घट आज है। ये है शब्द। और कबीर साहब भी यही कहते हैं, कबीर साहब का और धर्मदास का संवाद होता है, तो लास्ट में यही कहते हैं, जब उनको भेद देते हैं पर्दे के अंदर, तो कहते हैं कबीर धारा अगम की सतगुरु देई बता, ताई उलट सुमरण कर स्वामी संग मिला। तो कबीर साहब ने तो ये कहा है कि धारा को उलट दो, राधा हो जाएगा, स्वामी को मिला दो, राधा स्वामी बन गया। अब पता नहीं ये कबीर पंथ वाले क्या बनाना चाहते हैं। गुरु का संदेश कबीर का तो यही है कि आप सुरत शब्द का अभ्यास करो। और ये ही दादू जी के कहते हैं, वो कहते हैं दादू राधा तो त्रिलोकी बसे, स्वामी बसे सतलोक माही, दादू दोनों एक करे, जन्म मरण मिट जाए। तो सभी संतों का एक ही निशाना है, यही स्वामी जी ने कहा है। स्वामी जी में कुछ नहीं, स्वामी जी कहते हैं राधा स्वामी रक्षक जीव के, राधा स्वामी रक्षक जीव के, जीव भेद नहीं जानी, गुरु चरित्र जाना नहीं, तो रह करेम कर्म खेद की मानी। वो कुछ जानता नहीं उसका भेद, तो सतगुरु देता है उसका भेद। जीव की बस की बात नहीं है कि वो उनके भेद को जाने। फिर खेद मिटे, खेद मिटे गुरु दर्शे, और उपाय नहीं कोई। वो भेद जब भी आपको लगता, जब आपको गुरु दिखाता है, और की बस की बात नहीं है। सो दर्शन जल्दी मिले, बहुत कहा मैं गाय। वो दर्शन तो आपको जब भी मिलते हैं जब कोई आपको रहबर अच्छा सतगुरु मिल जाता है, अच्छा गुरु मिल जाता है, उस रास्ते बताते हो, उस रास्ते पर चलते हो, तो फिर गुरु का दर्शन होते कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वो उस परम शब्द की है, 5 अक्षर का, 2 अक्षर का, 5 नाम, 2 नाम बहुत करते। नाम तो बहुत हैं संसार के अंदर, लेकिन सही नाम तो वही है जो धुनात्मक है, और धुनात्मक राम नाम राधा स्वामी है। सब की मंजिल है अलग अलग है। कबीर साहब भी कहते हैं, उनके भी शब्द हैं, वो जहाँ तक उस टाइम के अंदर जैसी व्यवस्था थी उसी हिसाब से उन खोल दिया, बता दिया, लेकिन उन आगे नहीं चला, तो सतलोक से आगे चलने नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा आगे धीरे धर्मदास है, तो ये लाख दुहाई, सार भेद पार न जाई। तो वो तो बंद हो गया आगे। अब बुझे हुए दीपकों के साथ में लगने से आप कैसे प्रकट हो सकते हो? कैसे उस दीपक के साथ में जो खुद ही बुझा हुआ दीपक है उसके साथ में आप लगोगे तो कैसे आपको रोशनी हो जाएगी? इसलिए कबीर साहब का टाइम वो था, उनका दिया सब चीज़ का अलग अलग है, उसने कर दिया। और रैदास जो है तो उसको मीराबाई तक ही सीमित हो गया, दादू जी आ गए तो सुंदरदास तक हो गया, धीरे धीरे धीरे। लेकिन एक स्वामी जी की एक ऐसी धारा थी जो आज तक बराबर चलती आ रही है। इसलिए राधा स्वामी नाम से बढ़कर कोई नाम है नहीं। ये कबीर साहब ने जपा है, ये स्वामी जी ने बताया है, ये दादू पलटू नानक कबीर सब ने इन्हीं महिमा, इन्हीं की महिमा कही गई है। तो जो सबको राधा स्वामी।